हेलो गाइस, कैसे हैं सब लोग। आई गेस लिंक सबको मिल गया होगा एंड एवरीबडी इज़ ज्वाइनिंग। सो हाउ एवरीबडी इज़ डूइंग। कैसा रहा आज सबका डे? हाउ वाज द डे? बढ़िया। आज ट्रेडिंग रही होगी यार, आज तो बहुत सही ट्रेडिंग रही है आज तो। किस किस ने ट्रेड लिया था आज? आज तो जिसने भी ट्रेड लिया होगा सबने कमाया होगा। हेलो हेलो एवरीबडी, हाउ आर यू? कल्पेश लॉस हो गया यार, आज के दिन लॉस हो गया। क्या बात कर रहे हो? गुड डे। ट्रेड नहीं लिया सर क्योंकि मना कर रखा है। हाँ, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। मतलब ट्रेड देखा आपने जो मैं ओपन टेलीग्राम चैनल पे बता रहा था, ओपन वाले चैनल पे, वहाँ पे देखा आप लोगों ने ट्रेड किस तरह चल रहे थे। कल मैंने जो चीज़ें बताई थी कैसे वो चीज़ें हुई, राइट? देखा आप लोगों ने, सबने। हम कब से ट्रेड करें? प्रतीक्षा, आपने मना किया है ट्रेड लेने के लिए। हाँ प्रतीक्षा, राइट। शहबाज, हम कब से, हाँ करेंगे ट्रेड, आप लोगों को भी करवाएंगे। सर आज 14,000 का प्रॉफिट हुआ। प्रवीण, वेरी गुड। सर आज 4600 का प्रॉफिट, वेरी गुड। हार्दिक, सर आपने जो आज ट्रेड दी थी उससे मेरा 13,000 का प्रॉफिट हुआ है, वेरी गुड। चलो, बट अभी ट्रेड मत करो। जिसको जिसको जो पहले करता आ रहा है उसके लिए कोई मना नहीं है, बट हाँ सर शेयर बता दिया करो, इंट्राडे के कर लेंगे। विकास, नहीं, उसके अकॉर्डिंग तो मस्त प्रॉफिट बना। सर प्रॉफिट 90% बुक्ड। चलो, अच्छा आप लोगों को मैं एक चीज़ बताता हूँ। कल देखो हम लोगों ने बैंक निफ्टी में एक बात करी थी, राइट? अच्छा अब देखो कल कैसे मेरे को पता लगा कि मार्केट, बहुत लोगों का मैसेज आया कि सर आपने कैसे पता लगाया कि मार्केट कल नीचे ही जाएगा। देखो पहली बात तो ये, मार्केट पता लगा ऐसा नहीं होता कि मैंने पता लगाया। मैंने कल ये बोला था कि अगर ये जो एरिया बन रहा है, ये जो एरिया बना हुआ है, इस एरिया का अगर मार्केट ब्रेकआउट देता है, क्योंकि ये क्या बन रहा है, इनवर्स हेड एंड शोल्डर की एक नेकलाइन बन रही है, अगर इस नेकलाइन को ब्रेकआउट मिलेगा तो मैं बाय ट्रेड लूंगा। मैंने कल ये चीज़ बोली थी। मैंने कल, देखो कोई भी जादूगर नहीं है अपन, ना मैं ना कोई और, हम लोग भी ट्रेड देख के ही ट्रेड कर रहे हैं, राइट? तो बहुत लोग कह रहे थे सर हमको सीखना है, आपको कैसे पता लगा, हमको तो बस वही सिखा दो। ऐसा कुछ नहीं है। हाँ, मैं भी देखो सारी चीज़ें इसमें लगा रहा हूँ। मैंने मूविंग एवरेज लगाया, मूविंग एवरेज से मुझे पता लगा कि मूविंग एवरेज का ब्रेकआउट हो चुका है, उसके बाद मार्केट नीचे गिरने का ट्राई कर रहा है ना। मूविंग एवरेज पे जैसे इस एरिया पे सपोर्ट लिया था मार्केट ने, इस एरिया पे क्यों सपोर्ट लिया था, देखो यहाँ पे एक ट्रेंड लाइन बन रही है, कल हम लोगों ने बनाई भी थी, ध्यान हो तो आपको, रात को एक ट्रेंड लाइन भी बन रही है यहाँ पे। तो इस ट्रेंड लाइन का सपोर्ट लेके मार्केट ऊपर गया था सुबह सुबह, राइट? फिर देखो मूविंग एवरेज, ये रही मूविंग एवरेज से मार्केट ने एक यू टर्न लिया, राइट? देखो मार्केट गिरा, मार्केट ने ऊपर चढ़ने का ट्राई किया, देन यहाँ से यू टर्न लेके वापस नीचे गया। तो कुछ ऐसा रॉकेट साइंस नहीं है यहाँ पे, क्योंकि ऑलरेडी एक रेजिस्टेंस बना हुआ था। अच्छा अब आप देखो इसमें ना, देखो एक चीज़ देखो, प्राइस एक्शन क्या होता है। आपको नॉर्मल चीज़ एक सिखाता हूँ मैं, इसको हटा दो। हम लोगों ने स्टार्टिंग में डाउन ट्रेंड बनाना सीखा था। अब यहाँ पे क्या बना आज मार्केट में, ये ऊपर गया, यहाँ पे एक डाउन लाया, ये ऊपर गया, यहाँ पे एक डाउन आया, ये ऊपर गया, यहाँ से एक डाउन आया। देखो ना बेसिक, और क्या है इसमें। अब यहाँ पे हम लोग क्या आइडिया लगा सकते हैं कि हाँ यार मार्केट यहाँ से डाउन आ सकता है, क्योंकि एक डाउन ट्रेंड बना रहा है मार्केट। दूसरा हमको क्या कंफर्मेशन मिल गया कि यार यहाँ पे एक मूविंग एवरेज का ब्रेकआउट हुआ है, इसलिए ट्रेड ले रहे हैं हम, इजी ट्रेड। उसके बाद देखो यहाँ पे आपको मैं दिखाता हूँ एमएससीडी में भी आज साफ साफ पता लग रहा था। ये देखो कल ही पता लग गया था कि मार्केट नीचे जाने वाला है, यहाँ पे ब्रेकआउट दिखा चुका था ऑलरेडी वो, तो यहाँ से मार्केट नीचे जा रहा था। अब मैंने कल भी लगाया था, आपको ध्यान हो तो ये देखो, मैंने कल एक इंडिकेटर लगाया था RSI, ये रहा। देखो मैंने कल क्या बोला था, यहाँ पे ऑलरेडी शो कर रहा है कि नीचे जाएगा। मैंने बोला था ना कल, यहाँ पे ऑलरेडी शो कर रहा है नीचे जाएगा। बट हाँ एक चीज़ है, क्या है, देखो मार्केट है, चेंज हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। हो सकता था कि यहाँ से मार्केट ऊपर चला जाता, तो हमारे पास ट्रेड के ऑप्शन रखे हैं कि हम बाय ट्रेड भी लेंगे। सोच के मत सो कि यार कल सेल ट्रेड ही लेनी है, नहीं यार, मार्केट जैसा काम करेगा हम वैसा ट्रेड लेंगे। फिर हम सीख ही क्या रहे हैं, फिर सीखे वाले बंदे में और नहीं सीखे वाले में, अनपढ़ बंदे में क्या फर्क। जिसको आता ही नहीं है वो यही करता है ना कि नहीं भाई तू, बहुत सारे मेरे पास है ना मैसेज आते हैं कि अबे तू क्या बता रहा है यार,
ऐसे तो कोई भी बता देगा कि मार्केट ऊपर जाएगा नहीं, अरे यार उन लोगों को नहीं पता, हम लोगों को तो पता है ना कि मार्केट पता ही नहीं है, कुछ भी हो सकता है। तो हम लोग तो दोनों तरफ रेडी हैं, नीचे जा रहा है तो हम ट्रेड के लिए रेडी है, ऊपर जा रहा है तो हम ट्रेड के लिए रेडी हैं। लेकिन हमको पता है कि मार्केट कहां से सस्टेन कर सकता है, कहां से मार्केट वापस रिवर्स हो सकता है, तो हमको एक आइडिया है, हम लॉस नहीं करेंगे वहां। ट्रेड में कुछ रॉकेट साइंस नहीं है यार, पता नहीं, छोड़ो एनीवेज। अच्छा चलो अभी एक बार मैं नीचे क्वेश्चन पढ़ लेता हूँ क्या बोल रहे हैं। प्रॉफिट 90 सर पेपर ट्रेडिंग कर सकते हैं ना? हाँ बिल्कुल सर, जीरो टू हीरो वाले में अच्छा प्रॉफिट बना, वेरी गुड। सर मैंने टेलीग्राम पे आपका ट्रेड देखा था जिसमें आपने 20 रुपये वाला ट्रेड बोला था और सीधा वो 25 रुपये गया, मैंने 1000 शेयर लिए थे। वेरी गुड वेरी गुड। चलो सर टेलीग्राम के लिंक भेज दिया ज्वाइन करने के लिए। गुप्ता ठीक है भेज देंगे। जय द्वारकाधीश, जय द्वारकाधीश जयदीप। सर एक बात बताइए ना, आपका खुद का प्रॉफिट आज कितना हुआ और किस में हुआ? मेरा प्रॉफिट आज, मैंने जीरो टू हीरो वाला ट्रेड भी लिया था, मैंने एक रिलायंस का ट्रेड भी लिया था और मैंने एक एक्सिस बैंक का। तो एक ट्रेड में मेरा 15-16 हज़ार का नुकसान था, एक ट्रेड में मेरा 1-1.5 लाख का फायदा था जो जीरो टू हीरो वाला था, एक में मेरा लगभग 40-50 हज़ार का फायदा था। टोटल मेरा इतना फायदा हुआ था, इतना मतलब मेरा टोटल बढ़िया गया आज। मैंने कल ही बोला था आप लोगों को, आज का डे बहुत बढ़िया है, ऐसी ट्रेड बहुत कम मिलती हैं। चलो अच्छा अब देखो आपको एक चीज़ और दिखाता हूँ मैं, इसके साथ साथ मैं एक चीज़ और दिखाता हूँ कि हम लोगों को है ना मार्केट का थोड़ा आइडिया कैसे मिलता है। सर आई वांट टू नो दैट इन फ्यूचर आप जो ट्रेड बाय एंड सेल करोगे सिखाओगे तो वो एंजल एंड आईएफएल में ही सिखाओगे? इफ़ यस देन हैव टू ओपन इट इन वन ऑफ दिस हाउएवर हाइव अकाउंट। हाँ देखो सिखाने के लिए आप किसी में भी सीख सकते हो, नो प्रॉब्लम, बट आपको हमारा ग्रुप ज्वाइन करना है। और अगर आपको पैसे नहीं भरने हैं ग्रुप ज्वाइन के लिए, देखो सिंपल सी बात ये है, मैं आप लोगों को एक क्लियर चीज़ कर देता हूँ। फ्री ग्रुप जो आप अकाउंट खोल के लेने वाले हो वो एक अलग ग्रुप है, एक प्रीमियम ग्रुप अलग है जो पैसे देके बहुत लोग लेते हैं कि हाँ सर हमको एक सपोर्ट मिलता रहेगा, जो आप ट्रेड ले रहे हो हम लेते रहेंगे, थोड़ा प्रॉफिट बनाते रहेंगे। तो उसमें तो वही ट्रेड्स बताई जाती हैं जो मैं ले रहा हूँ, जो मैं कर रहा हूँ वही लाइव चलता है, वहाँ पे सब कुछ वही होता है। तो उसका जो कॉस्ट है वो 3000 रुपीज़ पर मंथ है, बट एक दिन में ही आपकी फीस रिकवर हो जाती है, राइट? वो अलग है, कोर्स वाला फीस अलग है, जो फ्री टेलीग्राम में वो अलग है। तो सबके अलग अलग है, ऐसा एक जैसा नहीं है। अच्छा देखो मैं एक चीज़ बता रहा था, ये चीज़ छोड़ो, मैं एक चीज़ बता रहा था आप लोगों को कि है ना आज का मार्केट में आपको दिखाता हूँ। देखो डाउ जॉन, देखो कल क्या हुआ था डाउ जॉन में कल क्या हुआ था। देखो मार्केट इसको करते हैं 1 डे की जगह 15 मिनट्स। देखो कल यहाँ पे क्या हुआ है, यहाँ पे कल की डेट में, एक सेकंड ये आज का है क्या, आज क्या डेट है? 22 आज 21 का, राइट? एक सेकंड, राइट देखो 21 यहाँ पे दिख रहा है आप लोगों को, है ना? मार्केट यहाँ पे गिरा था, फॉल किया मार्केट ने आज, देन अगेन मार्केट रिकवर कर गया, देन अगेन मार्केट ने फॉल किया था उस दिन, देन अगेन मार्केट रिकवर कर गया था। आज देखो क्या हुआ है, यहाँ पे भी आधा रिकवर कर गया था, यहाँ पे अपने मार्केट में क्या हुआ है, मार्केट ने फॉल किया, है ना, देन अगेन आधा रिकवर कर गया। अच्छा मैं आपको एक चीज़ और समझाता हूँ, मार्केट है ना लगभग हमेशा ना सेम वर्क करेगा। बहुत बार आप देखना कि मार्केट जो काम कर रहा है ना वो एक जैसा कर रहा है, कुछ डिफरेंस कर ही नहीं रहा, बार बार एक चीज करेगा। जैसे कि मैं बताता हूं, जब मार्केट फॉल कर रहा है तो यहां से आप यहां तक देखो कितना फॉल किया है, जैसे कि इस एरिया से इस एरिया तक कितना फॉल किया है, लगभग 450 पॉइंट, ठीक है। अब यहां से लेके यहां तक कितना फॉल किया है, लगभग 450 पॉइंट, है ना। अब यहां से लेके यहां तक कितना फॉल किया है, लगभग 450 पॉइंट। उसके बाद मार्केट ग्रीन में आया थोड़ा सा, है ना। अब यहां से लेके यहां तक कितना फॉल किया है, लगभग 350 पॉइंट, है ना। अब देखो यहां से लेके मार्केट ने यहां कितना फॉल किया है, लगभग 350 पॉइंट। देखो ये दोनों इक्वल, ये दोनों इक्वल, ये दोनों इक्वल। अब ऐसे ही मार्केट बढ़ने का है। देखो यहां से लेके यहां तक मार्केट कितना बड़ा, लगभग 372 पॉइंट्स। यहां से लेके मार्केट यहां तक कितना बड़ा, लगभग 360 पॉइंट, है ना। देखो मार्केट सेम वर्क करेगा, ऐसा कुछ नहीं अलग। मार्केट को तुम लोगों को समझना है, मार्केट से प्यार करो, मार्केट को देखो। जो तुम किसी और के पीछे भागते हो वो मार्केट पे देखो। देखो ऐसी चीज है, मार्केट जब आपको पैसा देने लगेगा ना, तो मार्केट से, मैं पूरा दिन मैं गाड़ी ड्राइव कर रहा हूं, मेरे साइड में चार्ट खुला रहेगा। मैं कहीं बैठा हूं ना तो मेरे हाथ में ना मोबाइल पे चार्ट होगा, मैं देखता ही रहता हूं।
मैं चार्ट्स को देखता ही रहता हूं, क्योंकि मुझे इतना उनसे वो हो गया, अट्रैक्शन हो गया कि नहीं यार, फिर मैं उसमें ये ढूंढता हूं कि अच्छा अभी ऐसा हुआ, डाउ जोन में ऐसा हो रहा है, अगर रात को मार्केट नहीं चल रहा, रात को मैं फ्री हूं ना, तो सब लोग क्या करते हैं पता, सब लोग देखते हैं व्लॉग्स, सब लोग देखते हैं कार्टून्स, सब लोग देखते हैं मूवीज, और हम देखते हैं पता क्या, डाउ जोन। हम देखते हैं जो रात को मार्केट चल रहे हैं कि वहां क्या हो रहा है, वो क्यों गिर रहा है, रीजन क्या है, रेपो रेट क्यों बढ़ गई, किस रीजन से मार्केट कल गिर सकता है। देखो मार्केट को ना आपको बिल्कुल प्यार करना पड़ेगा, जैसे आप अपनी गर्लफ्रेंड को करते हो ना, सारी चीजें उसके लाके देते हो, कुछ चाहिए बर्थडे पे तो भाई दिमाग घुमा पड़ा होता है कि बर्थडे पे सब देना ही देना है। तो ऐसे ही ये मार्केट है, सब कुछ करना पड़ेगा सर, सब कुछ आपको पूरा टाइम देना पड़ेगा, ढंग से टाइम देना पड़ेगा। आप अगर सोचोगे ना कि नहीं यार ठीक है 2 घंटे दे दिए बहुत है सर, फिर कभी नहीं कमा पाओगे आप। अब देखो जैसे कि एक चीज और ध्यान रखना, ये जो मैं छोटी छोटी चीजें बता रहा हूं ना, इनको आप ध्यान रखना कैसे वो आधा आधा मार्केट गिर रहा है। अब देखो बहुत बार क्या होता है, मार्केट रिकवर करता है हाफ। हाफ का मतलब क्या, अब मैं आपको सिखाता हूं। देखो ये कोर्स से अलग चीजें हैं, ये ऐसी चीजें हैं जो हम लोगों को, मेरे को लगता है कि बतानी चाहिए। अब देखो बहुत बार क्या होता है, मार्केट हाफ कवर का मतलब क्या होता है, देखो जैसे ही मार्केट गिरेगा ना, जैसे ये मार्केट देखो आप, यहां पे ये मार्केट यहां से गिरना चालू हुआ, अब इसका आधा क्या है, देखो आधे तक मार्केट आया, दिख रहा है ये हाफ है इसका, यहां से मार्केट यहां तक गिरा, इसका हाफ क्या है ये, है ना। अब देखो यहां से मार्केट कहां गिरा, यहां, अब इसका हाफ देखते हैं क्या, यहां से मार्केट गिरा यहां तक, इसका हाफ क्या आ रहा है, लगभग यही हाफ आ रहा है, यहीं से मार्केट वापस गिरना चालू हो गया, है ना। बहुत बार ऐसा होगा, लेकिन अब जैसे यहां पे देखो, यहां पे क्या हुआ, यहां से मार्केट गिरना चालू हुआ और यहां तक हाफ, राइट। अब अच्छा एक चीज और दिखाता हूं मैं, बहुत बार जैसे ऐसा हमेशा भी नहीं होगा, लेकिन बहुत बार देखो मार्केट स्ट्रेट ऊपर चला गया, बट मैंने देखा है कि मोस्टली अगर हम कभी, जैसे हम लोगों को पता लग गया कि यार यहाँ पे ना मार्केट है ना एक डाउन ट्रेंड बना रहा है, इस सीक्रेट कि हाँ यार डाउन ट्रेंड बना रहा है, तो मार्केट हाफ रिकवर कर सकते हैं। जब हम बाय ट्रेड ले रहे हैं, हम हाफ से पहले निकल जाएंगे। सब लोग क्या सोचेंगे कि नहीं सर यहाँ सपोर्ट है, ये देखो ये रहा सर सपोर्ट, यहाँ तक आएगा मार्केट फिर निकलेंगे हम। सर हमने तो लगा रखा है ना हाफ, हम तो हाफ से पहले ही निकल गए ना सर, जितना हमारा प्रॉफिट हो हम निकल गए ना। लालच मत करो, सिंपल। अच्छा 1 मिनट होल्ड रखो। हाँ चलो, अच्छा एक चीज़ और समझाता हूँ आप लोगों को। चलो ये तो हो गया नॉर्मल एक कि हाफ वाला ध्यान रखना आपको। अच्छा एक चीज़ और आप हमेशा ध्यान रखो, मार्केट कभी भी जब फॉल करता है, मार्केट कभी भी जब फॉल करता है तो कभी भी ना वो फॉल करता हुआ स्ट्रेट वर नहीं जाता नीचे, जैसे एकदम स्ट्रेट नीचे नहीं जाएगा, वो हल्का सा या तो पुल बैक मारेगा या फिर वो रिकवर करने का ट्राई करेगा। अब मैं इसका एक एग्जांपल दे देता हूँ आपको। आपको हमेशा ये चीज़ ध्यान रखनी, जैसे कि यहां देखो, जैसे कि ये एरिया है, मार्केट यहां तक आया नीचे, है ना, देन अगेन मार्केट नीचे आया, देन सेम एरिया को मार्केट कवर कर गया, देन सेम मार्केट यहां तक वापस आया, देन सेम एरिया को मार्केट कवर कर गया। अब देखो होता क्या है, मैं बताता हूं मार्केट का गेम क्या है, मार्केट चाहता क्या है, लोग क्या करें। यहां पे मार्केट गिरना चालू हुआ, अब कुछ इंटेलिजेंट लोग क्या करेंगे, यहां पे मार्केट को बाय करने का ट्राई करेंगे। बिल्कुल सही कर रहे हैं, वो गलत नहीं कर रहे हैं। मार्केट में उनको बाय का कि यार आज 1000 पॉइंट का फॉल मिला है, कल 1000 पॉइंट ऊपर जाएगा मार्केट सर, क्योंकि 1000 पॉइंट नीचे गया है। अरे ठीक है सर, अगले दिन फिर 1000 रुपये नीचे आ गया, अरे सर बहुत लॉस हो गया सर, कोई बात नहीं। अब वो क्या करेंगे, उनके माइंड सेट हो गया चेंज। अब वो करेंगे कि नहीं यार 2 दिन मार्केट गिरा है भैया, मार्केट क्रैश हो गया, मार्केट खत्म, 2008 जैसी स्थिति आएगी, कोरोना जैसी स्थिति आएगी, मार्केट 50,000 पॉइंट नीचे जाएगा, तो यहां पे वो कर देंगे सेल, फिर वापस मार्केट ऊपर। तो भैया वो कंफ्यूज हो जाता है कि करूं तो करूं क्या। अब देखो ऐसे सिचुएशन में हम लोगों को क्या करना चाहिए, मैं आप लोगों को एक चीज बता देता हूं। मार्केट गिरना एक अपॉर्चुनिटी है उन लोगों के लिए जिन लोगों ने इन्वेस्टमेंट नहीं कर रखी है। आप ध्यान से सुन लेना, ये उन लोगों के लिए अपॉर्चुनिटी है जिन लोगों ने इन्वेस्टमेंट नहीं कर रखी है। अब मैं क्यों खुश होता हूं कि मार्केट गिर रहा है या ऊपर जा रहा है, मैं क्यों खुश होता हूं, मेरे को देखो फर्क नहीं पड़ता, मैंने इन्वेस्टमेंट कर रखा है। मान लो मैंने रिलायंस के 10,000 स्टॉक ले रखे हैं, राइट। 10,000 स्टॉक लेने के बाद
अगर कल मार्केट रिलायंस का मुझे पता लगता है कि गिरने वाला है, अगर इस एरिया पे मुझे लगता है कि रिलायंस गिरेगा भैया 300 रुपए या 100 रुपए चलो, तो मैं 10,000 क्वांटिटी शॉर्ट कर दूंगा। ठीक है, 10,000 क्वांटिटी शॉर्ट करूंगा, मेरा प्रॉफिट बनेगा 10 लाख रुपए। नेक्स्ट टाइम ही हैंड टू हैंड मैं उसको रिलीज कर दूंगा। तो मेरी जो 10,000 क्वांटिटी थी ना ऑलरेडी, वो मेरी ऑलरेडी की ऑलरेडी उसी एरिया पे आ गई। अगर वो 100 रुपए नीचे है तो वो 100 रुपए नीचे बाय हो चुका है, और मेरा जो 10 लाख का प्रॉफिट है वो मेरा निकल चुका है। तो इसलिए मैं नहीं घबराता। हम लोग क्या गेम खेलते हैं, मैं आप लोगों को समझाता हूं। ठीक है, ये बहुत अच्छी चीज है। चलो ये कोर्स से देखो, ये चीजें आपको मेन देखो, ट्रेडिंग तो यही होगी, ट्रेडिंग तो आप ऐसे ही सीखोगे, राइट। कितना कंफ्यूजन है सर, मेरी गर्लफ्रेंड ही नहीं है यार, वो तो मैं नहीं बनवा सकता प्लीज। चलो अब आप लोगों को एक चीज दिखाता हूं। चलो देखो, कोई बात नहीं, समझ नहीं आया ना, मैं वही समझाने के लिए मैं इधर आया हूं। देखो हम लोग कैसे गेम खेलते हैं, मैं आप लोगों को समझाता हूं। ये होता है सेफ गेम, बट इसमें देखो सीधी सी बात है, इसमें आपको पैसे चाहिए। अगर आप पैसे रखने इसमें ना, वो 8-10 हज़ार 15 हज़ार वाला गेम नहीं होगा। मैं ये उन लोगों के लिए बता रहा हूँ जो, हाँ जैसे मान लो, अगर आपने एक छोटा सा हिंट देता हूँ, जैसे कि मान लो मैंने टाटा मोटर्स की बात करता हूँ मैं, जैसे टाटा मोटर्स को हम लेते हैं, छोटा शेयर लेते हैं टाटा मोटर, राइट। अब टाटा मोटर चल रहा है 530 रुपये मान लो, ठीक है। अब मैंने इसके बाय कर रखे हैं स्टॉक ऑलरेडी, किस में बाय कर रखे हैं, डिलीवरी में। डिलीवरी में कितने स्टॉक बाय कर रखे हैं, मान लो मैंने इसके बाय कर रखे हैं 5,000 स्टॉक। अब मैं मेरा खुद का ही बता रहा हूँ, 5,000 मैंने बाय कर रखे हैं, तो मेरा कितने रुपए का डिलीवरी हो गया ये, अगर मैंने 5,000 स्टॉक बाय कर रखे हैं तो लगभग 26 लाख रुपीस का, है ना, 26 लाख रुपए की मेरी बाइंग हो गई। अब देखो, अब मैं आया नेक्स्ट डे, ये तो मेरा 26 लाख रुपए की बाइंग हो गई, 530 रुपए में मैंने खरीदा 5,000 स्टॉक। नेक्स्ट डे आया, मैं डिलीवरी पे लेके, मेरे पास नेक्स्ट डे आ गई इसकी पोजीशन। अब हम लोग क्या करते हैं, इस 26 लाख को यूज करते हैं इंट्राडे में, इसको बनाते हैं मार्जिन। अब वो आगे समझाएंगे हम आपको, मार्जिन बना के इसको करते हैं इंट्राडे में यूज। अब अगले दिन मुझे पता लगा कि सर डबल टॉप बन रहा है, मार्केट तो हम कल सोच रहे थे ऊपर जाएगा, बट टाटा मोटर तो जाने की है नीचे, तो ये 530 से ऊपर गया, तो यहां पे मेरा प्रॉफिट हो ही रहा है ऑलरेडी। अगर वो 530 से नीचे जाने वाला है, तो जैसे यहां पे टाटा मोटर्स मैंने लिखा है ना, अगर वो 530 से फॉल करने वाला है, तो मैं अगर 5,000 इंट्राडे में स्टॉक लूंगा, किसमें, इंट्राडे में, तो पता है मेरे को कितने के मिलेंगे, 5,000 इंटू 530 डिवाइड बाय 5, मुझे ये स्टॉक मिलेंगे 5,30,000 में। कितने में, 5,30,000 में। अब देखो मेरा इन्वेस्टमेंट कितना हुआ, सिर्फ 5 लाख रुपए, और मैंने यहां से मान लो ये मार्केट गिर गया, टाटा मोटर गिर गया 10 रुपए नीचे उसी दिन, ठीक है। 5,000 क्वांटिटी मैंने ले रखी थी इंट्राडे में, 10 रुपए के हिसाब से मेरा कितना प्रॉफिट हुआ, 50,000 रुपए, ठीक है। अब देखो गेम क्या है, फर्स्ट डे मेरा कितना प्रॉफिट हो गया, 50,000 रुपए, ठीक है। अब सेम डे सेम अगली चीज में क्या करूंगा, एक फर्स्ट डे डे 1 मेरा प्रॉफिट हुआ 50,000, बट जो मेरी डिलीवरी थी, है ना, डिलीवरी, उसमें मेरा कितना नुकसान हो गया, 50,000 का। तो अब आप लोग अगर यार वहां पे नुकसान हो गया, यहां प्रॉफिट हो रहा है, ये इंट्राडे में तो मेरा प्रॉफिट हो गया, लेकिन वहां तो मेरा नुकसान हो रहा है सर, ऐसे कैसे। सर देखो हुआ क्या, मैं आपको बताता हूं। अब नेक्स्ट डे क्या होगा, क्योंकि मार्केट तो अप डाउन करता ही रहता है, आप लोगों को पता है ना। अब नेक्स्ट डे हम लोग क्या देखेंगे, एक मिनट, अब नेक्स्ट डे क्या होगा, जैसे आप लोगों ने भी देखा होगा कि मार्केट ऊपर चला जाता है, देन अगेन नीचे आ जाता है। अब नेक्स्ट डे हमको क्या दिखेगा कि यहां पे टाटा मोटर जो कि 520 रुपए आ गया था 530 से, अगले दिन मान लो फिर वो 10 रुपए ऊपर चला गया, तो वापस कितना आ गया, 530। इंट्राडे में तो मैंने ऑलरेडी 50,000 रुपए कमा चुका था टाटा मोटर्स में, है ना। अब आज मैं डिलीवरी में इक्वल आ गया, तो मेरा डिलीवरी में जो 50,000 का लॉस था वो मेरा 50,000 का कवर हो गया। अब मैं यहां पे क्या हूं,
इक्वल। तो यहां मेरा कोई लॉस नहीं है, नो लॉस। यहां पे कितना प्रॉफिट है 50,000। बट अगर ऐसा होता, अब देखो ये बिल्कुल सेफ गेम है, यहां पे कुछ नहीं बिगड़ा हमारा। यहां पे तो 50,000 यहां कमाए, यहां पे अगले दिन 50,000, क्योंकि तो होल्डिंग है। होल्डिंग में तो हम कभी नुकसान मांगते ही नहीं है। होल्डिंग में 1 दिन नहीं, 2 दिन नहीं, 4 दिन नहीं, 10 दिन में तो आएगा ही 540। ये थोड़ी 540 आएगा ही नहीं, वो 530 ही रह जाएगा पूरी जिंदगी। नहीं सर, वो आएगा 560 भी आएगा, 590 भी आएगा। ठीक है। अब देखो इसका गेम क्या करना है, डिलीवरी क्या है। डिलीवरी क्या है सर, हम किसी शेयर को खरीदते हैं, उसको हम डिलीवरी बोलते हैं। कि आज मैंने, मान लो किसी शेयर को मैंने खरीदा, आज ये खरीदा मैंने शेयर, मान लो रिलायंस। तो अगर ये मेरे को चाहिए तो मैं यहाँ पे डिलीवरी वाला बाय करूंगा, इसको बाय कर लूंगा मैं। जस्ट हमने बाय किया तो उसकी डिलीवरी आ गई। अब वो स्टॉक है ना मेरा हो गया, वो कंपनी का नहीं रहा, मैं कंपनी का हिस्सेदार बन गया। समझे? तो वो स्टॉक मेरा हो गया, कंपनी भी मेरे से नहीं ले सकती जब तक मैं उसको बेचूंगा नहीं। अब वो स्टॉक मेरा है तो उसकी डिलीवरी मेरे को मिल गई, दैट्स इट। मतलब मेरे पास आ गया वो। अच्छा, ये आया क्या समझ में सब लोगों को, या एक बार वापस समझाऊं, या वापस चैप्टर स्टार्ट करें? बताओ फटाफट। आ गया, ठीक है। चलो, मेनली सब लोगों को आ गया। ये की स्ट्रैटेजी है, इन स्ट्रैटेजी को बनाया गया है किस तरह से हम लोगों को करना है, समझ रहे हो? कोई बात नहीं, एक बार आप लोग है ना वहाँ देख लेना, रिकॉर्डिंग भेजेंगे ना तब आप समझ में आ जाएगा। इंट्राडे में मार्जिन, सर ये इंट्राडे में मार्जिन कैसे यूज करें, ये इनकी दुनिया भर की वीडियो पड़ी है यूट्यूब पे, वहां देखो सर। ये चीजें अपन नहीं समझा पाएंगे, ये आप यूट्यूब पे देखिए। अकाउंट कैसे खोलना है कैसे नहीं, ये सब यूट्यूब पे इतनी वीडियोस हैं यार, वहां देखो ना। चलो आगे बढ़ते हैं हम। अच्छा, अब हम लोग पढ़ चुके हैं हेड एंड शोल्डर तक, राइट? चलो आज हम पढ़ेंगे अब एक सेकेंड, प्रॉफिटेबल कैंडलस्टिक, राइट? भार्गव उसमें ट्रेड्स आती हैं, दैट्स इट। अच्छा देखो यहां पे आज जो हमारा चैप्टर रहने वाला है दैट इज प्रॉफिटेबल कैंडलस्टिक्स। अच्छा देखो, कैंडलस्टिक बहुत तरह की होती हैं। बुलिश हरामी जिसमें पूरा कवर होता है, मॉर्निंग स्टार होते हैं, ये 3 कैंडल्स बनी होती है, इसको बियरिश कैंडल बोलते हैं अगर तीनों रेड आ रही है, बुलिश कैंडल तीनों। अच्छा ये बहुत सारी कैंडल, बहुत सारी मार्केट में यार, ये है बुलिश हरामी है और ये है वो है, सब छोड़ दो, सब बकवास है, सब की सब कैंडल बकवास है, कोई भी कैंडल आपके काम नहीं आने वाली। जो मैं समझा रहा हूँ 3 कैंडल उनको ध्यान रख लेना। कोई बोलता है थीटा में काम करती हैं सर, कोई कहता है किसी में काम करती है। यार मेरे को तो आज तक ये थीटा समझ में नहीं आया, और मेरे को नहीं लगता जिनको ये थीटा वीटा समझ में आते हैं वो मेरे से ज़्यादा कमा रहे होंगे। लेकिन हाँ, मैं जो चीज़ समझा रहा हूँ ना, मैं सिंपल चीज़ बनाता हूँ, क्योंकि है ना देखो, सिंपल दिमाग सिंपल रहेगा, सिंपल तरीके से चलेगा, अच्छे से ट्रेड होएगी। ज़्यादा इधर उधर दिमाग भागेगा, अरे यार ये भी लगा लो, अरे यार मॉर्निंग स्टार भी लगा लो, अरे यार कब बन रहा है कब भी लगा लो, अरे सब कुछ लगा लो सर। इतना टाइम थोड़ी है मार्केट में अपने पास जो अपन सब कुछ लगाते ही बैठेंगे। अरे ट्रेडिंग करो फ्री माइंड से। फर्स्ट कैंडल जो हमारी होती है दैट इज डोजी कैंडल। इनके अलावा अगर कोई कैंडल किसी को काम आ रही हो तो मेरे को बता देना, मैं उसको गलत प्रूफ कर दूंगा। फर्स्ट कैंडल डोजी कैंडल। सेकंड कैंडल जो हमारी काम आएगी दैट इज हैमर कैंडल। और थर्ड कैंडल जो हमारे काम आएगी दैट इज इनवर्स हैमर।
ठीक है, चलो। हाँ योगेश्वर बोलो, क्या डाउट है आपको? बोलते जाएगा, किसी को कोई डाउट होता है तो बोल दिया करो। जो स्टॉक डिलीवरी में हुआ है, ये बोला बोला छोड़ दो, डिलीवरी हुआ है और ये वो तो एक देखो वो। अब फर्स्ट कैंडल हम जो समझने वाले हैं दैट इज डोजी, DOJI, ठीक है, अजीब सा नाम है। अब देखो ये कैंडल बन रही है, ये विक है, राइट, आपने फर्स्ट डे पढ़ा था। ये रेड कलर की कैंडल है या ग्रीन कलर की कैंडल है, कोई भी कैंडल हो सकती है, या तो रेड या ग्रीन, राइट, और सेम विक नीचे, तो इसको बोलेंगे हम क्या? डोजी। ये क्या हो गया? विक। और ये क्या हो गया? कैंडल की बॉडी, ठीक है। अब देखो यहां पे हम लोग ट्रेड कैसे लेंगे, ये चीज समझो। मार्केट में दो चीजें हैं, फर्स्ट थिंग इज रेजिस्टेंस, सेकेंड थिंग इज सपोर्ट। अब ना इन कैंडल्स को यूज कहां पे करना है, या तो रेजिस्टेंस पे ये यूज होंगे या फिर ये सपोर्ट पे यूज होंगे। जैसे कि मार्केट मान लो अप ट्रेंड बना रहे हैं, ठीक है, अब मार्केट ऊपर गया नीचे आया, ऊपर गया नीचे आया, राइट, ऊपर गया नीचे आया, तो ऊपर क्या बन रहा है? ऊपर बन रहा है हमारा ये रेजिस्टेंस, राइट, और नीचे हमारा क्या बन रहा है? ये वाला एरिया सपोर्ट। ये सपोर्ट है, ये सपोर्ट है, ये सपोर्ट है, ये सपोर्ट है, ये रेजिस्टेंस है, ये रेजिस्टेंस है, ये रेजिस्टेंस है। अब इनको यूज कैसे करना है? अगर ये कैंडल, जैसे कि मान लो ये कैंडल रेजिस्टेंस पे, ये रेजिस्टेंस है, यहां पे ये मान लो ये कैंडल बनी, ठीक है, इस कैंडल का लो जो है ना, इसको मार्क कर लो, ये इसका लो हो गया, राइट। इस कैंडल का मान लो रेजिस्टेंस पे इस कैंडल का लो ब्रेकआउट हुआ, एक कैंडल यहां बनी, लो ब्रेकआउट होने के बाद हम लोग यहां पे क्या ट्रेड लेंगे? सेल ट्रेड। लेकिन साथ में हम कितनी स्ट्रैटेजी लगाएंगे? दो स्ट्रैटेजी, कोई सी भी जो हमको आती है। अब ये सपोर्ट है, सपोर्ट पे मान लो ये वाली डोजी कैंडल बनी है ना, अगर इसका ब्रेकआउट हुआ, ये इसका टॉप है, यहां पे लाइन खींचना, इसके टॉप के ऊपर कोई ब्रेकआउट हुआ, कैंडल क्लोज हो गई, उसके बाद हम लोग यहां पे क्या लेंगे? बाय ट्रेड। समझ में आ गया? या तो ये रेजिस्टेंस पे बनेगी या फिर ये सपोर्ट पे बनेगी। सिंपल सा मेथड है, या तो रेजिस्टेंस पे ये कैंडल बनेगी या फिर ये सपोर्ट पे कैंडल बनेगी। अगर कैंडल सपोर्ट पे बन रही है तो बाय, रेजिस्टेंस पे बन रही है तो सेल। समझ में आ गया? क्लियर है? यू डोंट हैव एनी डाउट? एनीबडी? किसी को कोई डाउट? एक बार इसको ऐसे ही रहने देते हैं और एक बार इसको मैं चार्ट पे समझा देता हूं, है ना। चलो इसको करते हैं। ओहो हो, इसको क्या हो गया सर? एक मिनट होल्ड रखो प्लीज। हेलो, यस, नो इशू, नो इशू, नो इशू। जिसके अकाउंट्स खुलते जा रहे हैं डालो ना प्लीज। आपको मैंने अपने टीम मेंबर का नंबर दिया था, आप उनसे बात कर लो ना एक बार प्लीज यार। ठीक है, ओके, थैंक यू। नो इशू डियर, नो इशू। चलो गाइस देखो यहां पे अब सबसे पहले हम ढूंढेंगे क्या? सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस। जैसे कि मान लो अब हमारा इस मार्केट में मान लो ये सपोर्ट बन रहा है, ये हमारा सपोर्ट। अब ये सपोर्ट ऐसा भी हो सकता है, राइट। ये सपोर्ट कैसा हो सकता है? ये सपोर्ट एक ट्रेंड लाइन के बेसिस पे भी हो सकता है, किसी की बेसिस भी हो सकता है, राइट। अब हम पहले सपोर्ट बनाए हमने दो, अब यहां पे ढूंढते हैं कि हमारे को कोई डोजी कैंडल दिख रही है। अब जैसे कि हम लोग यहां पे आए, अब देखो इतनी सारी डोजी कैंडल दिख रही है, राइट। अब देखो हुआ क्या, अब मैंने क्यों बोला कि सपोर्ट पे हम हमेशा बाय करेंगे। जैसे फर्स्ट डोजी बनी, डोजी के बाद दूसरी डोजी नीचे बन गई, तो यहां पे लोग सोचेंगे सर डोजी तो नीचे बन गई, नीचे क्लोजिंग दी तो सेल ट्रेड ले लेंगे। नहीं, ये क्या है? नीचे की तरफ ये सपोर्ट है, ऊपर क्या होता है? रेजिस्टेंस। तो इस सपोर्ट पे मार्केट ऊपर जाने का ट्राई करेगा। तो अगर यहां पे हम डोजी को देख के सेल ट्रेड लेंगे तो मार्केट उसके बाद क्या करा? ऊपर चला गया, है ना। तो यहां पे हम क्या नहीं करेंगे, हम यहाँ पे सेल ट्रेड नहीं लेंगे। अब हम ढूंढते हैं कि जैसे हमारा डोजी जहां बन रहा है, जैसे कि हमारी एक ट्रेंड लाइन बन रही है ये, है ना। अब इस ट्रेंड लाइन पे हम बेसिस पे ढूंढते हैं कि हमको क्या ट्रेड मिलेगी, क्या ट्रेड नहीं। इसको मैं थोड़ा छोटा कर देता हूं यार, ऐसे बड़े में ना समझ में नहीं आ रहा, राइट। चलो अब पहले हम ढूंढते हैं एक ट्रेंड लाइन कोई जो अप ट्रेंड बना रही हो, ये रही, है ना। अब देखो यहाँ पे एक ट्रेंड लाइन बन रही है मेरी, ये रही,
राइट। अब ये मेरा कौन सा एरिया है, कौन सा एरिया मेरा वाला, सपोर्ट एरिया। सपोर्ट एरिया पे मैं क्या करूंगा, बाय ट्रेड लूंगा। यहां पे मेरी फर्स्ट डोजी बनी, ये रही, दिख रही है आपको डोजी है ना, ये डोजी कैंडल बनी हुई है ना, इसको भी डोजी बोलेंगे, ये भी डोजी है। तो डोजी आप समझ जाओ कौन सी कैंडल है, ये भी डोजी है, राइट। तो यहां पे डोजी बनी हुई है सपोर्ट पे, कौन सी, ये वाली है ना, ठीक है। अब इसका ब्रेकआउट मैं कैसे चेक करूंगा, पहले मैं इसको डिलीट कर लेता हूं, एक सेकेंड रुको। डोजी कौन सी बनी है मेरी, ये वाली है ना। इसका टॉप क्या है, इसकी जो विक आ रही है वो कौन सी है, यहां पे। इस विक को मैं बनाऊंगा एक लाइन यहां पे, ये मैंने बनाई एक लाइन। अब इसका जब ब्रेकआउट होगा, कब होगा ब्रेकआउट, ये ब्रेकआउट हो गया इसका, है ना। ब्रेकआउट के बाद नेक्स्ट कैंडल पे मैं ट्रेड लूंगा, बाय ट्रेड, ठीक है। समझ में आ गया, किसी को कोई कंफ्यूजन उसमें। अच्छा, अब एक चीज और बता देता हूं आप लोगों को मैं, जैसे कि कहीं पे जैसे मान लो हम यहाँ पे बाय ट्रेड ले रहे हैं, बट अगर मान लो यही इसी लेवल पे देखो हम लोगों को ना एक क्या दिख रहा है, रेजिस्टेंस लेवल। तो पहले ट्रेड लेने से पहले एक रेजिस्टेंस चेक कर लिया करो। हमारा नीचे का ट्रेड तो सही है, हम सब कुछ देख के ले रहे हैं, बट ऊपर रेजिस्टेंस हो और मार्केट वापस नीचे आ गया तो फिर हमारा लॉस हो जाता है। तो पहले ऊपर का रेजिस्टेंस चेक करो, है ना। चलो टाइम, अच्छा हाँ इसमें टाइम देख लो, टाइम इसमें रखना है हम लोगों को 15 सेकेंड, ठीक है। टाइम 15 सेकेंड रहेगा इसमें। चलो और अब देखते हैं हम लोग, जैसे कि अप ट्रेंड कहाँ बन रहा है, ये रहा अप ट्रेंड, ठीक है। ये यहाँ से लेके, चलो अब देखो यहाँ पे कुछ दिख रहा है कि हम लोगों को देखते हैं जाके। देखो यहाँ पे कोई ये डोजी नहीं मानी जाएगी, ये वाली जो कैंडल है ना ये बहुत बड़ी कैंडल, इसकी जो बॉडी है ना वो बहुत बड़ी है, तो इसको हम डोजी नहीं मानेंगे, ठीक है। उसकी बॉडी छोटी होनी चाहिए। जैसे देखो ये डोजी है, ये छोटी सी बन रही है डोजी है, तो डोजी बच्चों की तरह होगी बस बस। जैसे कि देखो वेरी गुड, ये डोजी मिली है ना, ये रही डोजी। अब देखो यहाँ पे क्या हुआ, डोजी का टॉप कौन सा है, ये रहा, ये रहा, है ना। इसका ब्रेकआउट, ये हुआ इसका ब्रेकआउट। ब्रेकआउट के बाद नेक्स्ट जो रेड कैंडल बन रही है ना, यहां पे हमने ट्रेड ली, लेकिन हुआ क्या उसके बाद, मार्केट आ गया नीचे। तो देखो कभी भी है ना जब ऐसा सिनेरियो हो ना, तो घबराना मत कि यार शिट मेरी ट्रेड हो गई गलत, अब मैं तो एग्जिट कर रहा हूं, नहीं। उसके बाद देखो मार्केट क्या कर रहा है, मार्केट कितना ऊपर गया है ना। यहां पे देखो एक अपना स्टॉप लॉस लगा के रखना। वो स्टॉप लॉस आपका कहां रहेगा, डोजी का जो लो होगा, ये डोजी का लो है, तो ये मेरा स्टॉप लॉस रहेगा। और अब मेरा जो टारगेट रहेगा वो क्या रहेगा, वो मिनिमम टारगेट मेरा कल का हाई, जैसे कि ये मेरा कल का हाई है, तो यहां तक मैं टारगेट अपना रख सकता हूं। अब इसके ऊपर तो कितना भी ऊपर मार्केट जाए हमको कोई मतलब नहीं होता, बट हाँ यहां तक का टारगेट मैं रख सकता हूं। बट अगर मुझे बीच में लगता है ना कि कहीं मार्केट नीचे जाने का ट्राई कर रहा है तो एग्जिट कर दो, ठीक है। ये सोचने का नहीं कि नहीं सर मेरा रूल है कि टारगेट पे एग्जिट करूंगा, मत सोचो भैया, ये पागल बनाने के धंधे हैं। अपने प्रॉफिट लो, जितना प्रॉफिट निकलता है निकाल के निकलो, मार्केट में ऐसा ही होता है, ठीक है। 15 मिनट सर, 15 सेकंड का टाइम फ्रेम कैसे लोगे आप यार। अच्छा मैंने 15 सेकंड बोला है क्या, पंद्रह मिनट 15 सेकंड मेरे मुंह से गलती से निकल गया होगा, ध्यान कहीं और था मेरा यार, आज वैसे ही मेरा ध्यान कहीं और है। चलो एक दो और ढूंढते हैं डोजी कैंडल्स। जैसे देखो ये सपोर्ट बन रहा है, राइट, इस सपोर्ट को हम मैनेज करेंगे। एक मिनट, ये डाला हमने, है ना। अब देखो यहाँ पे कुछ दिख रहा है क्या हमको, यहाँ पे कोई डोजी नहीं दिख रही हम लोगों को। यहाँ पे ये डोजी दिख रही है, बट ये इसमें विक नहीं है, तो यहाँ पे भी कोई डोजी नहीं है, यहाँ पे भी कोई डोजी नहीं है, राइट। तो हम इस डोजी को कंसिडर नहीं कर रहे। चलो अब और कुछ जैसे कि देखो अब ये डाउन ट्रेंड बन रहा है, ये रहा, ठीक है। फर्स्ट कैंडल देखते हैं कौन सी है। यहाँ पे कोई डोजी दिख रही है, नहीं दिख रही। देखो यहाँ डोजी बनी हुई है, ये रही। अब इस डोजी का निचला, ये सबसे नीचे, ये रहा, ये मैं ले रहा हूँ कहाँ पे, रेजिस्टेंस पे। तो यहाँ पे हम क्या लेंगे, सेल ट्रेड। ये और वो हम कहाँ पे देख रहे थे, सपोर्ट पे, ये रेजिस्टेंस पे देख रहे हैं। इसका हुआ ये रहा ब्रेकआउट। ब्रेकआउट के बाद नेक्स्ट कैंडल पे ट्रेड लेनी है, ये वाली कैंडल पे, है ना। यहाँ पे ट्रेड ली, मार्केट सीधा नीचे, एकदम फॉल मारा नीचे मार्केट ने, समझ गए। टारगेट कहाँ तक लेना है, यहाँ तक, जहाँ तक ये लो बना हुआ है, यहाँ पे सपोर्ट बना हुआ है, ये रहा। अब इसके बाद कितना ही नीचे जाए हमको कोई मतलब नहीं है, हम लोग अपने टारगेट पे निकल जाएंगे,
समझ में आ गया डोजी का? जहां पे डोजी बन रही है सपोर्ट पे बन रही है बाय कर लो, रेजिस्टेंस पे बन रही है सेल कर दो। डोजी का लो लेना है रेजिस्टेंस पे, डोजी का हाई लेना है सपोर्ट पे। डोजी का लो ब्रेकआउट होगा रेजिस्टेंस पे तो सेल ट्रेड, डोजी का हाई ब्रेकआउट होगा सपोर्ट पे तो बाय ट्रेड। सिंपल, एक दो बार और वीडियो देख लेना समझ में आ जाएगा। और वैसे भी मैं थोड़ा एक बार देख लो, आप लोगों को समझ में आ गया ना, तभी तो मैं आगे बढ़ूं फिर। बताओ फटाफट। What is the time frame of the chart? Time frame of the chart is 15 minutes. 15 मिनट है, not 15 सेकेंड। सॉरी, वो मेरा बाय मिस्टेक, मेरे गलती से मुंह से निकल गया मेरा। द टाइम फ्रेम ऑफ द चार्ट इज 15 मिनट्स। एंड ये आप कंसिडर करना क्यों, देखो 15 मिनट्स इज द ओनली चार्ट जिसपे हम लोग ट्रेड कर रहे हैं इन इंट्राडे। हम देखेंगे सारे चार्ट बट हम वी आर ट्रेडिंग ऑन 15 मिनट चार्ट ओनली, बिकॉज 15 मिनट्स और 1 घंटे का चार्ट आर द एक्यूरेट चार्ट फ्रॉम विच वी कैन ट्रेड। मतलब वो एकदम एक्यूरेट चार्ट होते हैं, 15 मिनट का चार्ट और 1 घंटे का चार्ट एकदम एक्यूरेट चार्ट होता है जहां पे हम लोग ट्रेडिंग कर सकते हैं। चलो आ गया सबको समझ में, ठीक है। चलो नेक्स्ट कैंडल पे आते हैं। अब हम कौन सी है वो, एक सेकेंड, हमारी जो नेक्स्ट कैंडल है वो है इनवर हेड एंड ओ सॉरी क्या बोल रहा हूँ यार, क्या नाम है उसका, जो सेकंड कैंडल है हमारी वो है हैमर कैंडल। अच्छा हैमर क्या होता है आप लोगों को पता है? हथौड़ी बोलते हैं। तो ये कैंडल जो है ना ये हथौड़ी की तरह लगेगी, हैमर इज हथौड़ी, है ना। तो ये कैंडल जो लगेगी हथौड़ी की तरह, लाइक दैट। जैसे कि ये देखो ये कैंडल बन रही है, दिस इज हैमर कैंडल, ठीक है। अब ये कैंडल ग्रीन भी हो सकती है, ये कैंडल रेड भी हो सकती है, तो उसमें वो चीज़ मत लाना कि यार ये ग्रीन होगी या रेड होगी। सो अभी देखो यहाँ पे हम लोगों को क्या करना है, डोजी में भी हमने सेम चीज़ करी थी। अब जैसे मान लो इसको भी हम यूज़ कहाँ पे करेंगे, रेजिस्टेंस पे और सपोर्ट पे। जैसे कि मान लो ये सपोर्ट पे बन रही है, ये कैंडल बनी इस तरह से, ये है ना। तो अब इसका जो टॉप है, ये टॉप है, इसको हम यहाँ पे एक लाइन बनाएंगे, ये इसके टॉप पे, समझ गए, यहाँ पे एक लाइन बनाएंगे। जब इसका ब्रेकआउट होगा और यहाँ पे एक कैंडल की क्लोजिंग मिलेगी, क्लोजिंग के बाद हमारे को थर्ड कैंडल पे ट्रेड लेनी है। समझ में आ गया, सिंपल। और अगर ये रेजिस्टेंस पे बन रही है और यहाँ पे जैसे ये हैमर बना, तो इसका जो विक है नीचे वाला, इधर लाइन बना दो, इस विक का जब ब्रेकआउट होगा तो हमको ट्रेड लेनी है। समझ में आ गई? चलो एक बार चार्ट पे समझा देता हूँ सब लोगों को। अच्छा एक बात बताओ, किसी को हार्ड तो नहीं लग रहा ना? आनंद पर देखो, ग्रीन और रेड ये होता है, ये कैंडल बन रही है, ग्रीन कैंडल बन रही है और एक रेड कैंडल बन रही है, तो ग्रीन और रेड ये होता है। सौरभ कुमार, सेल और बाय ट्रेड नहीं आ रहा सर, ये मैंने सिखाया भी नहीं है अभी तक, आएगा कैसे आपको? अच्छा देखो यहाँ पे अब हम लोगों को क्या ढूंढ रहे हैं अपना, हम लोग सबसे पहले देखेंगे कोई हमारा, जैसे ये सपोर्ट बन रहा है, सपोर्ट पे हम कैंडल ढूंढते हैं कौन सी। यहाँ पे कोई हमारी हैमर कैंडल बन रही है, यहाँ पे कोई हमारी हैमर कैंडल नहीं बन रही है, राइट। ये ऊपर रेजिस्टेंस है, यहाँ भी कोई नहीं बन रही है, नीचे सपोर्ट, यहाँ पे कोई नहीं बन रही है, ठीक है, यहाँ भी कोई नहीं बन रही है, यहाँ भी कोई नहीं बन रही है। चलो और ढूंढते हैं, ये वाले लेवल पे देखते हैं। ये रहा, ये इनवर्स हैमर है बट हैमर नहीं है। ये बन रही है बट इसमें थोड़ा सा विक निकला। देखो देखो जैसे कि यहाँ पे हम लोगों को दिख रही है ये वाली कैंडल, ठीक है। अब देखो इसका हल्का सा विक निकला हुआ है, अगर जैसे किसी में देखो ये विक निकला हुआ हल्का सा, तो हम इस विक को ना नेगलेक्ट करेंगे, इस विक को हम मानेंगे नहीं। जो बिल्कुल छोटा सा विक होता है ना उसको हम कंसिडर नहीं करते हैं, समझ में आ गया? वो हम उस विक को नहीं मानते हैं, ठीक है। चलो मैं एग्जैक्ट परफेक्ट एग्जांपल देख लेते हैं यार, कहीं फिर कंफ्यूजन होने लग जाए तुम लोगों को।
पे डोजी है, ये ठीक है, यहाँ पे भी नहीं है, इसका ब्रेकआउट हो रखा है, नहीं है यहाँ पे भी। देखो बहुत मिल जाती है सलाह, आज ही नहीं मिल रही है, क्या चक्कर है पता नहीं। सॉरी। फर्स्ट टाइम हार्ड लगता है सर एक्चुअली। जैसे कि देखो यहाँ पे हम लोगों को दिख रही है एक ये डोजी कैंडल, ये रहा, सॉरी डोजी कैंडल, ये देखो ये आपको दिख रहा है हैमर, ये हैमर बना हुआ है, ये रहा, ये कैंडल हैमर बनी हुई है। इसका टॉप क्या होगा, इसका टॉप होगा ये, ठीक है। इस टॉप का ब्रेकआउट, फर्स्ट कैंडल ने ब्रेकआउट नहीं किया, सेकंड कैंडल ने ब्रेकआउट नहीं किया, थर्ड कैंडल ने भी ब्रेकआउट नहीं किया क्योंकि वो टच्ड है, फोर्थ कैंडल ने ब्रेकआउट किया, तो हम कौन सी कैंडल पे ट्रेड लेंगे, फिफ्थ कैंडल पे। फिफ्थ कैंडल पे हम लोग ट्रेड लेंगे और कहां तक हमारा टारगेट रहेगा, इसके टॉप तक, यहां तक। अब लेकिन ये मार्केट पहले ही चला गया रिवर्सल, तो जहां पे आपको लगे कि रिवर्सल हो रहा है मार्केट, वहां एग्जिट कर दो, 200 पॉइंट का टारगेट मिला, एग्जिट कर दो, राइट। ये हैमर बना हुआ है, हैमर का जब टॉप का ब्रेकआउट होगा, जब हम बाय कर रहे हैं, जब टॉप का ब्रेकआउट होगा, क्योंकि ये सपोर्ट पे है, टॉप के ब्रेकआउट के बाद ट्रेड लेनी है, समझ में आ गया। चलो एक दो और ढूंढते हैं एग्जांपल, एक मिनट। इनवर्स के एक दो एग्जांपल मिल रहे हैं यार उसके। अच्छा चलो एक सेकंड रुको, इसको हम करते हैं ऐसे, अब ये कैंडल जरूरी नहीं है नीचे ही बनेगी, ये कैंडल ऊपर भी बन सकती है, तो वो देख लेना आप लोग, है ना। चलो एक मिनट निफ्टी में ढूंढ लेते हैं, इधर नहीं मिल रही तो यार। सबसे पहले हम लोग क्या बनाएंगे, एक सपोर्ट और एक रेजिस्टेंस, राइट। तो ये बना हमारा सपोर्ट, इस सपोर्ट को हम वैलिड मानते हैं, है ना। अब इस सपोर्ट पे ढूंढते हैं, कुछ मिलता है तो। इनवर्स हैंडन है यहाँ पे भी, ये रहा, ये रही एक ये रही, जैसे देखो सपोर्ट पे ये बन रही है ना। अब देखो यहाँ पे हल्की सी विक निकली हुई है, बिल्कुल छोटी सी, इसको लेकिन हम क्या मानेंगे, इसको हम यही मानेंगे, हैमर ही मानेंगे। इसका टॉप कौन सा हुआ, ये इसका टॉप हो गया, इसको कर हमने लाइन बनाई, फर्स्ट कैंडल ने इसका ब्रेकआउट किया, सेकंड कैंडल ने हमको इसकी कंफर्मेशन दे दी, तो हम कौन सी कैंडल पे ट्रेड लेंगे, थर्ड कैंडल पे। यहाँ पे हम लोगों ने ट्रेड ली, यहाँ पे ट्रेड लेने के बाद मार्केट कहाँ चला गया, नीचे, बट हम लोगों ने कहाँ पे स्टॉप लॉस लगा रखा है, इस वाले लेवल पे, तो यहाँ तक हमने कोई एग्जिट नहीं करा। देखो पेशेंस रखना है ना, उसके बाद मार्केट देखो कितने पॉइंट नीचे गया, 40 पॉइंट, तो 30-40 पॉइंट में हम घबरा के मार्केट गया नीचे, ऐसा नहीं करना है। उसके बाद मार्केट कितना ऊपर गया, लगभग 100 पॉइंट के आसपास, है ना। तो घबराना नहीं है, ट्रेड को देखो किस तरह से ट्रेड करनी है, ये जैसे वो बन रही है, साथ में एक दो स्ट्रैटेजी और लगाओ, और साथ में एमएससीडी घुमाओ, साथ में आरएसआई लगाओ, साथ में मूविंग एवरेज लगाओ, उसके बाद ट्रेड लो। एक ही हाँ की हैमर दिख गई, ये भी ट्रेड ले रहा हूं मैं, बस खत्म नहीं, हैमर के साथ 2-3 स्ट्रैटेजी और लगानी है, 2-3 स्ट्रैटेजी और यूज करनी है इसमें। अच्छा ये समझ में आ गया, हैमर कैंडल सबको समझ में आ गया, तो आगे बढ़ू, फटाफट बताओ। अगर हैमर कैंडल समझ में आ गया तो आगे बढ़ता हूं मैं, बता दो एक बार। ऊपर कैसे गया, देखो ऊपर भी सेम चीज है, जैसे कि मान लो ये हमारा रेजिस्टेंस बन रहा है, ये वाला एरिया है ना, ये रहा। तो ऊपर अगर मान लो ये बन रहा है ना, जैसे कि ये बन रही सेकंड कैंडल देख रहे हो, ये हैमर बन रहा है, ये रहा, है ना। ये ऊपर हल्की सी विक है, लेकिन हम इसको वैलिड मानेंगे, तो इसका जो लो है, ये इसका लो ये वाला है ना। जब तक लो का ब्रेकआउट नहीं होगा हम लोग ट्रेड नहीं लेंगे। जैसे कि हमारी फर्स्ट कैंडल बनी, उसके ऊपर, सेकंड उससे ऊपर, थर्ड उससे ऊपर, फोर्थ उससे ऊपर, फिफ्थ बनी बट वो उससे टच्ड है, उस लाइन से टच्ड है, तो सिक्स्थ वाली कैंडल ने हमको कंफर्मेशन दी। फिर हमने कौन सी कैंडल पे ट्रेड ली, सेवंथ कैंडल पे। उसके बाद मार्जिन कहां तक आया हमारे पास, 150 पॉइंट का टारगेट आया। समझ गए आप लोग। अरे रागिब अहमद भाई, आएंगे इंडिकेटर, इसके बाद इंडिकेटर ही आएंगे। अभी मैं तुम्हारे को मान लो आरएसआई समझा दो और तुम्हारे को ये कैंडल्स ही नहीं पता, तो समझ में कैसे आएगा। वो सबसे इजी इंडिकेटर था इसलिए मैंने समझाया, अभी और इंडिकेटर आएंगे।
आ गया समझ में? एक और बार समझा चुका हूं मैं, एक बार आ गया समझ में सब लोगों को? चलो अब हम समझ रहे हैं दूसरी चीज। इसको एक और कैंडल होती है जो हमने बोला कि इंपॉर्टेंट कैंडल होती है, दैट इज इनवर्स हेड एंड शोल्डर, वो इनवर्स हैमर। भाई आज थर्ड हमारा जो है वो है इनवर्स हैमर कैंडल। देखो मैं बहुत इजीली समझा रहा हूं और शायद कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए, बहुत इजी मेथड से समझा रहा हूं मैं, मेरी लैंग्वेज बहुत इजी लैंग्वेज से समझा रहा हूं जो किसी को भी समझ में आ जाएगा। अच्छा देखो, इनवर्स हैमर में क्या होगा, हैमर कैसा था, इस तरह से, है ना। इनवर्स का मतलब उल्टा, समझ गए? अब ये रेड कलर का भी कैंडल हो सकता है, ग्रीन कलर के भी कैंडल हो सकता है। ये नेक, ये अपनी विक हो गई, है ना, दिस इज बॉडी, राइट। बहुत है आज के लिए, बहुत नहीं है ये, बस एक इनवर्स हेड एंड इनवर्स हैमर सिखा रहा हूं, उसके बाद बंद कर देंगे बस। चलो अभी देखो, इनवर्स में हम लोगों को कब ट्रेड लेनी है, जैसे ये इनवर्स हैमर बन रहा है, राइट। इनवर्स हैमर में भी सेम चीज है। अगर मार्केट ये सपोर्ट, जैसे ये सपोर्ट पे है, तो सपोर्ट पे हम लोगों को क्या देखना है, सपोर्ट में इसका टॉप, ये टॉप पे लाइन बनानी है, इसके बाद ब्रेकआउट होगा तो ट्रेड लेंगे। अगर ये रेजिस्टेंस पे, तो हमको इसका क्या देखना है, बॉटम, रेजिस्टेंस के बाद इसका ब्रेकआउट होगा तो हम ट्रेड लेंगे, ठीक है। अब एक बार मैं आपको दिखा देता हूं ऊपर, जैसे देखो बहुत सारी जगह बन रही थी ये वाली कैंडल, तो इजी होगा ये वाली चीज़ तो समझाना। ये रहा, है ना। अब देखो यहाँ पे मुझे दिख रहा है एक, ये रहा इनवर्स हेड एंड शोल्डर दिख रहा है, ओ इनवर्स हैमर दिख रहा है। इसका लो कौन सा हुआ, ये वाला लो हो गया। लो का ब्रेकआउट हुआ नेक्स्ट कैंडल पे, थर्ड कैंडल पे हम लोगों ने ट्रेड ले ली, क्योंकि सेकंड पे ही पूरा ब्रेकआउट हो गया, तो थर्ड कैंडल पे हम लोगों ने ट्रेड ली। उसके बाद हम लोगों का टारगेट कहाँ तक होगा, इसके इस एरिया तक, 9 तक। लेकिन हाँ, अगर मार्केट ऊपर जाने का ट्राई करेगा तो इसे हम पहले ही निकल जाएंगे। तो 60-70 पॉइंट का हमारे को टारगेट मिला, हम लोगों ने एग्जिट कर दिया, ठीक है। एक बार और एक दो चीज़ें और ढूंढ लेते हैं। एक ये तो और भी बनी हुई थी कैंडल, इजीली मिल जाएंगी। एक मिनट, बैंक निफ्टी में भी थी ये, तो वहाँ पे ढूंढ लेते हैं। देखो जैसे कि ये बन रहा है इनवर्स हेड एंड शोल्डर, राइट, ओ इनवर्स कैंडल। देखो यहाँ पे एक वो बन रही है, क्या बोलते हैं, हैमर बन रही है। हैमर का लो कौन सा हुआ, ये वाला, है ना। ये मार्केट यहां चला, इसके लो का ब्रेकआउट कब हो रहा है, ये वाली कैंडल पे। इस कैंडल के बाद ब्रेकआउट हुआ, ट्रेड कहां पे लिए हम लोगों ने, इस कैंडल पे। यहां पे ट्रेड लेंगे, नीचे तक टारगेट आया, 200-250 पॉइंट का टारगेट अचीव हो गया। समझ में आ गया। अब इनवर्स हैमर कैंडल को ढूंढते हैं एक बार। इनवर्स को 2-3 जगह बना हुआ था, एक बार और ढूंढ लेते हैं। ये बनी हुई। अब देखो यहां पे क्या हो रहा है, देखो कितनी बड़ी कैंडल है, दिख रही है आप लोगों को। जब इतनी बड़ी कैंडल बन जाए ना, उसमें आपको कैंडल के बेसिस पे ट्रेड नहीं लेनी है, क्योंकि वो ऑलरेडी कैंडल लगभग 300 पॉइंट खा चुकी है। तो जब कोई कैंडल 300 या 200 पॉइंट लंबी बड़ी बन जाए, तो उस कैंडल के बेसिस पे आपको ट्रेड नहीं लेनी है, बिकॉज अगर हम वहां पे ट्रेड लेंगे तो मार्केट सस्टेन नहीं करेगा और हम लॉस कर जाएंगे। समझ गए आप लोग। इतनी बड़ी कैंडल बनते टाइम ट्रेड नहीं लेनी है। थैंक यू। नेक्स्ट चीज ढूंढते हैं। ये रहा इनवर्स हैमर, राइट। इसका टॉप कौन सा है, ये रहा, ठीक है। टॉप का ब्रेकआउट कब हुआ, ये वाली थर्ड कैंडल पे, रेड पे। हमको पता लग गया कि भैया ऊपर ये बंद हो गई कैंडल, तो मतलब ऊपर जा सकता है मार्केट। और भी स्ट्रैटेजी लगाई, ट्रेड कौन से ली, थर्ड कैंडल पे ट्रेड ले ली, फोर्थ कैंडल पे ट्रेड ले ली हम लोगों ने। और उसके बाद मार्केट कितना ऊपर गया, 200-250 पॉइंट। समझ गए, क्लियर है। इसे इसमें कुछ वो तो नहीं है, सब लोगों को क्लियर है ना सर। कैंडल टॉपिक, हाँ कैंडल का बस यही है, 3 ही कैंडल है, टॉपिक खत्म ही कर दिया इसलिए मैंने। इसलिए अगर आज रोकते ना फिर तो यार, फिर नेक्स्ट डे तो प्लीज़ आप है ना एक बार रिकॉर्डिंग देख लेना, आपको समझ में आ जाएगा। सर आज अपने बहुत ज़्यादा समझाया है, तो आज हमारे दिमाग में नहीं घुसा। अरे यार ये तो बहुत कम समझा रहा हूँ मैं,
अब कल RSI का चैप्टर है और 1-2 दिन और फिर लगातार चैप्टर हैं, जिससे आपका कोर्स खत्म हो 11 से पहले पहले। सर एक बार आज का मार्केट भी देख लेना। अच्छा ये सबको समझ में आ गया ना, फिर आज का मार्केट देखते हैं एक बार। देखो कल तो सिंपल सा मार्केट बना हुआ है, एक चैनल बन रही है, ठीक है, अप डाउन चैनल बन रहा है यहाँ पे, इसको बोलते हैं हम चैनल। ये अभी आपके चैप्टर्स आएंगे आगे, एक चैनल बन रहा है राइट। तो चैनल का जहाँ भी ब्रेकआउट होगा, अगर इसका ब्रेकआउट ऊपर की तरफ हो रहा है तो बाय ट्रेड बनेगी, ठीक है। दूसरी चीज़ यहाँ पे बन रहा है हमारा क्या, थर्ड रेजिस्टेंस, फर्स्ट सेकंड और थर्ड। तो हमारा थर्ड एरिया कौन सा हो गया, ये वाला। थर्ड एरिया का अगर ब्रेकआउट हो रहा है तो बाय ट्रेड ले लेना, हम लोगों ने फर्स्ट चैप्टर में सीखा था, अगर आप लोगों को ध्यान होगा तो, राइट। है ना। और यहाँ से बाउंस बैक ले सकता है, ठीक है। एक बार हम निफ्टी डाउन जोन क्या हो रहा है, डाउ जोन क्या चल रहा है, डाउ जोन 150 पॉइंट माइनस, कल भी ऐसे ही कर रहा था, 150 पॉइंट माइनस गया था, 200, कल तो रात को 500 पॉइंट माइनस गया था, फिर वापस प्रॉफिट में चला गया, ठीक है। देखो कल सिंपल सी ट्रेड है, कल भी इसको ब्रेक करती है तो बाय, नहीं तो भैया यहाँ तक अपना रुकेंगे। अगर इसको यहाँ तक आने के बाद वापस ऊपर जाने का ट्राई करता है तो बाय, नहीं तो अगर इस वाले चैनल को ब्रेक करेगा तो हम सेल लेंगे। बीच में हम कोई भी ट्रेड नहीं लेंगे, ये रूल रख लेना। कोई बात नहीं, एक दिन ट्रेड मिले या ना मिले, बीच में कोई भी ट्रेड मत लेना। ठीक है गाइज। सर शेयर बता दिया करो, इंट्राडे कर लेंगे। सर आप एडेड नहीं हो क्या उस पर, इंस्टाग्राम पे? सर अगर कुछ प्रॉब्लम है या स्ट्रेस्ड हो तो इट्स ओके, आफ्टर दिस कैंडल यू कैन ओवर द क्लास। अरे निशांत, इट्स नॉट अबाउट दैट। स्ट्रेस्ड नहीं, आज यार बहुत हेक्टिक डे था, फुल डे आज हम ट्रेड्स में बैठे, उसके बाद फिर क्लासेस चली। एनीवेज इट वाज वेरी हेक्टिक डे। कैलाश, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। ओह माय गॉड। चलो। वैसे सबको समझ में तो आ रहा है ना, जितना भी हम पढ़ रहे हैं या जितने भी हम चीज़ें सीख रहे हैं, सब यूज़ कर रहे, देख रहे हो मार्केट में, यूज़ करके देख रहे हो, यूज़फुल लग रही है तुम लोगों को? क्या हो रहा है बताओ मेरे को, एक बार थोड़ा आइडिया दो। सबको समझ में आ रहा है ना अच्छे से? हाँ बोलिए बोलिए फटाफट। सर समझ में आ रहा है बहुत बढ़िया से, पहले भी मैंने क्लास ली थी 10,000 रुपये की, वहाँ पे मेरे समझ में कुछ नहीं आया। अच्छा कोई बात नहीं, अभी आ रहा है ना समझ में? ठीक है, यस सर आ रहा है सर। सर ये बैकग्राउंड ब्लैक कैसे होगा, बैकग्राउंड ब्लैक कैसे होगा? थीम, अच्छा उसमें थीम पे जाओ, उसमें वाइट की जगह ब्लैक कर दो। देखो ऐसे करोगे ना यहाँ पे, तो यहाँ पे देखो थीम लिखा आता है, कलर थीम, ये लाइट है ना। अरे लाइट बहुत अजीब सा लगता है, इसको कर दो हम डार्क, क्योंकि हम लोग पूरे दिन देखते रहते हैं तो फिर समझ आ रहा है सर। सर यूज़फुल है, यस सर, यस आ रहा है। हाई स्पीड, हाँ आ गया डेफिनेटली, बढ़िया। सबसे ज़्यादा तो मैं और डब्लू पैटर्न काम, एम और डब्लू पैटर्न काम कर रहे हैं, वेरी गुड। कल कौन सा शेयर बाय करना है विकास भाई? सर लाइव ट्रेडिंग भी सिखा देना। हाँ लाइव ट्रेडिंग सिखाएंगे शहबाज शेख। सर आपसे पहले मैं एक कोर्स ले रहा था, अभी भी मेरा वो कोर्स चालू है, लेकिन मैं उस कोर्स को देखना बंद कर चुका हूँ। जो आप बता रहे हो ओलम ट्रेड में काम करेगा? नहीं नहीं भैया कैलाश, ओलम ट्रेड वगैरह मत यूज़ करना। मैं ज़रूर इनकी पब्लिसिटी कर रहा हूँ क्योंकि हम लोगों को ये पब्लिसिटी के पैसे वैसे देते हैं, बट बाकी ये यूज़ मत करना तुम अपने स्टूडेंट्स को, इसलिए मैं बता रहा हूँ। ये बिल्कुल ही सट्टा है एक नंबर का, इसको यूज़ ही मत करना।
वेरी गुड प्रतीक्षा लर्निंग सर, वेरी गुड। कल कौन सा वो सर, वो इंट्राडे में कैसे यूज़ करें डिलीवरी, इंट्राडे में कैसे यूज़ करें डिलीवरी को आएगा योगेश्वर, उसको एक बार वापस समझाऊंगा मैं आगे, टेंशन मत लो। विकास तो भैया कल कौन सा शेयर बाय करना है इंट्राडे पर, सर आप मैसेज करना, हमको बताएंगे। अच्छा हाँ, एक वेबिनार कर रहे हैं हम लोग, उसके लिए स्विंग ट्रेडिंग वहाँ पे सिखाई जाएगी, राइट, और कुछ स्टॉक्स भी दिए जाएंगे, तो जिसको ज्वाइन करना है वहाँ पे कर सकता है। फीस आई गेस 99 रुपीज़ हम लोग रख रहे हैं, बट स्टूडेंट्स के लिए कुछ कम होगा, जो भी होगा 20% या 30% ऑफ, तो उसमें भी पता नहीं ऑफ मिलेगा या नहीं मिलेगा, क्योंकि जो उसकी प्राइस है वो सिर्फ 99 रुपीज़ है, बिकॉज बहुत बड़ा वेबिनार होने वाला है, अराउंड 2-2.5 हज़ार लोग ऐड होने वाले हैं। वो हमने इसलिए कम प्राइस रखा है जिससे हमारी टीम बड़ी हो, जितने लोग हमको देखेंगे, जितने लोग हमसे जुड़ेंगे वो बेनिफिट है। बट हाँ, वहाँ पे कुछ बहुत सारी चीज़ें अलग सिखाने वाले हैं, तो जिसको ज्वाइन करना हो कर सकता है। सर आप बोल रहे थे कि आपके अकाउंट खुलवाएंगे, उसके बाद आप पेड कॉल वाला चैनल एक है उसमें अलग अलग जयदीप, ग्रो ऐप में सर बेचना बहुत मुश्किल है, पता नहीं यार, ग्रो ऐप मैं यूज़ नहीं करता ना, कभी किसी को रिकमेंड करता हूँ, क्योंकि वो 3rd क्लास ऐप है। चलो गाइज, एनीवेज थैंक यू सो मच, आज के लिए बहुत हुआ, अब हम मिलेंगे कल। आप लोगों भी चैप्टर्स पढ़ो पूरे अच्छे से, ध्यान दो, 1 महीना है आप लोगों के पास, हम लोगों से जुड़े हुए हो आप, तो कोई भी क्वेश्चंस हो, थोड़ा व्हाट्सएप पे रिप्लाई धीरे आ रहा होगा तो प्लीज़ थोड़ा सा बेयर करना, बिकॉज मैसेजेस और इस टाइम थोड़ा सा वर्कलोड ज़्यादा है, तो आपको रिप्लाई मिल जाएगा, ऐसा नहीं है कि रिप्लाई नहीं मिलेगा, रिप्लाई मिल जाएगा, बट हाँ थोड़ा सा लेट आएगा, ठीक है गाइस। थैंक यू सो मच, रिकॉर्डिंग सब लोगों को मिल जाएगी, मिलते हैं कल के डे में, थैंक यू सो मच।